नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल खबर पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुजरात में जो इंतखाबात हुए हैं मैं उन पर तनकीद करूंगा और तफसील से आने वाले वक्त में। मैं आज उसी जो है वादे को पूरा करता हुआ एक और तनकीद लेकर के आया हूं, और इस बार सवाल जो सबसे बड़ा है, जैसा कि आपने हमारे जो थंबनेल था वीडियो का उसमें भी देखा होगा, 100 खून माफ़। ये बात थोड़ी समझ के बाहर हो जाती है। क्यों हो जाती है मैं ये समझाता हूँ। इस वक्त मुल्क में दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार कमज़ोर होती नज़र आ रही है। एक है किसान आंदोलन और दूसरा है पेट्रोल की कीमतें। किसान आंदोलन जो है वो पूरी तरह से गांवों से मुतल्लिक है, और उसका जो सबसे ज़्यादा असर है या उसकी जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से गुस्से की जो वजह बना है वो बना है गांवों में। लेकिन पेट्रोल की कीमत जो है उसे तो सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि वो शहरी मामलों में ज़्यादा गुस्सा ला रही है। शहरी लोग जो कि पेट्रोल पर इस बात के लिए निर्भर होते हैं कि वो उससे पेट्रोल से जो है गाड़ी भरा करके वो जा सकें ऑफिस तक, जो ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से जो खाने की वस्तुएं हैं वो भी कुछ दिनों में और महंगी हो जाएंगी। तो ऐसी हालत में जो गुस्सा है वो गांवों में भी है और शहरों में भी है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, गुस्सा है ये दिखाई तो नहीं दिया किसी भी जगह। गुजरात में जो अभी इंतखाबात हुए उसमें तो ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल जो है वो गुस्से की वजूहात में शुमार ही नहीं है। इनफैक्ट गुस्सा है ही नहीं, क्योंकि आप एक बात सोच के बताएं कि एक ऐसी सरकार जो 100 रुपए के पार कर चुकी है पेट्रोल की कीमत कई जगहों पर, उसके प्रति कोई गुस्सा क्यों नहीं है? ऐसा क्यों है कि जो शहरी वोटर थे उन्होंने बाहर निकल करके वोट किया फिर बीजेपी को, जबकि इस बार उनके सामने तीन विकल्प थे। 3 जगहें थीं जहां पर कि वो वोट डाल सकते थे। पहली कांग्रेस, दूसरी आम आदमी पार्टी और तीसरी AIMIM। जहां तक सवाल उठता है इस वक्त के इंतखाबात का, ये बात साफ है कि आम आदमी पार्टी को बढ़त ज़रूर मिली है। AIMIM ने भी अपना खाता खोला है। कांग्रेस, जहां तक सवाल उठता है, उसका तो वजूद अब हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से ख़त्म होने पर है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं क्योंकि हार के बाद हार, लेकिन एक बार भी बैठ करके ये विचार नहीं किया है पार्टी ने कि इसकी वजह क्या है और इस हार के सिलसिले को रोका कैसे जाए। जहां तक सवाल उठता है AIMIM और आप का, इन दोनों पार्टियों के पास जो है इस वक्त मौका है एक मेरे ख्याल से पैन इंडिया जाने का। लेकिन ज़्यादा बड़ा मौका असदुद्दीन ओवैसी के पास है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक पूरी तरह से साफ छवि के आदमी है और अरविंद केजरीवाल की तरह उनके ऊपर आलस का भी आरोप नहीं लग सकता। तो ऐसा क्यों है कि मोदी जो हैं उनके ऊपर कोई गुस्सा नहीं है? मैं इसकी वजह बताता हूं आपको। पहली वजह यह है कि गुस्सा करके आप करेंगे क्या। आपने वो फिल्म देखी है थप्पड़? उसमें एक औरत जिसके शौहर ने उसे एक थप्पड़ मारा, वो इस बात पर खफा होकर के डिवोर्स तक चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी औरत थी जिसके पास जिंदगी में दूसरी चीज़ों की तरफ जा करके अपना भरोसा और अपनी हिम्मत को बनाए रखना आसान था। अगर यही औरत जो है एक ऐसी औरत होती जिसके पास कोई चॉइस नहीं होती, आगे ज़िंदगी जीने की कोई मेरे ख्याल से तरकीब नहीं होती, तो वो क्या करती? उस थप्पड़ को चुपचाप सह करके वापस उसी शौहर के पास जाती। यही हालत है इस समय हिंदुस्तान के जो वोटर्स हैं उनकी। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह, मैं खुले में बोलता हूँ, आपको गुस्सा होना है आप गुस्सा हो जाएं, आपको थम डाउन करना है कर दें, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह है हर पार्टी की एक छोटी सी कमज़ोरी, और वो कमज़ोरी है अपनी एक जमात को लेके आगे बढ़ना। अरविंद केजरीवाल एक अर्बन माहौल में जो है अपने आप को सेटअप कर रहे हैं, और वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करके बैठे हैं जहां अर्बन लोग जो हैं उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ऐसे अर्बन लोग जो मेरे ख्याल से
ये चाहते हैं कि एक नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस सरकार चली आए, जिनकी जो पूरी तौर पर जो है इन दोनों पार्टियों से निराश है। दिल्ली में बार बार कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस आई तो उसने जो है करप्शन किया, बीजेपी आई तो उसने काम नहीं किया। इस वजह से अरविंद केजरीवाल आए। मालूम नहीं अरविंद केजरीवाल जो है अगले इलेक्शन में क्या कर पाते हैं, लेकिन इस वक्त तक तो जो है दिल्ली में उनकी अच्छी पकड़ है। असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक समस्या क्या है, असदुद्दीन ओवैसी जो है अभी भी दिखाई दे रहे हैं प्रीडोमिनेंटली एज अ मुस्लिम लीडर, और एक उन्होंने जो समस्या क्रिएट की है अपने लिए वो है जय भीम जय मीम। होने के लिए बहुत अच्छा नारा है और मेरे ख्याल से कई जगहों पर यह काम भी कर जाएगा, लेकिन जब तक जो है जय भीम जय मीम के साथ जय राम नहीं आएगा तब तक एक बड़े जो है तौर पर हिंदुस्तान के अंदर अगर कहिए कि एक कोalition वो ऐसा बनाना चाहें जो मजहब से ऊपर उठ करके हो, जो हिंदुस्तान का कोalition हो, जो इंसानियत का कोalition हो, तो वैसे में कहीं ना कहीं हिंदुओं की जो अगड़ी जातियां हैं, हिंदुओं में जो मिडिल क्लास है, उसे भी आपको अपनी तरफ खींचना होगा। बिकॉज मिडिल क्लास जो है बहुत सारे शहरी इलाकों में वोट को न सिर्फ कि कंट्रोल करता है, बल्कि हिंदुस्तान के अच्छे खासे शहर जो हैं अर्बन एरियाज में, उन्हीं के वोट से लोग जीतते या हारते हैं। तो वैसे में अर्बन हिंदू मिडिल क्लास ऑफ अपर कास्ट, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए भी कोई तरकीब लगानी होगी। सिमिलरली केजरीवाल बात जरूर करते हैं मुसलमानों की, लेकिन जब वक्त आता है मुसलमानों की मदद करने का तो वो भी जो है पीछे से खड़े होकर मदद करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, सामने बढ़ करके बहुत ज़्यादा मदद नहीं करते। दिल्ली में जिस वक्त तमाम जगहों पर राइट्स चल रहे थे, अभी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा भी अपनी एक तकरीर में कि जिस वक्त जो है चल रहे थे फसादात दिल्ली में सीएए के दौरान, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने जो है उन मोहल्लों का दौरा तक नहीं किया जहां पर लोगों की जानें गई थी। और असदुद्दीन ओवैसी का देखिएगा बोलने का तरीका बहुत साफ था। जब हिंदू और मुसलमान दोनों इंसानियत को भूल एक दूसरे को काट रहे थे, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं या सिर्फ मुसलमानों पर कोई भी आरोप नहीं लगाया। ये एक तरह से देखें, कई चीज़ें जब छोटी छोटी आप उनकी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक मजहब के लिए काम नहीं कर रहे हैं, एक कौम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। लेकिन चीज़ क्या है, परसेप्शन, यानी लोग देखते कैसे हैं आपको। लोग जब आपको देखते हैं तो आपको एक मुसलमान नेता के रूप में देखते हैं। अरविंद केजरीवाल जो हैं वो रूरल इलाकों में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल रूरल तौर पर जो है कनेक्टेड नहीं दिखाई देते हैं। जब वो किसानों से भी बात करने जाते हैं तो भी जो है वो एक अर्बन लीडर बन करके जाते हैं किसानों से बात करने, क्योंकि उनके पास कोई रूरल फेस नहीं है, कोई किसान फेस, या कोई ऐसा कहा जाए कि गांव का नेता उनके साथ नहीं खड़ा है जो कि उनको ये दिखलाए। जैसे बहुत बलराम जाखड़ हुआ करते थे पुराने ज़माने में, देख करके जो है उनको लगता था कि नहीं किसानों की बात करने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, तो जहां किसानों की बात होती थी वहां बलराम जाखड़ जाया करते थे, न कि दूसरे शहरी नेता। तो इस तरह से जो है हर एक पार्टी को अपनी एक सिंगल आदमी के बारे में सोचना बंद करके एक बड़ा, मेरे ख्याल से पूल ऑफ लीडर्स बनाना होगा। जितने भी तमाम नेतागण हैं उनका एक पूल बनाना होगा, और मैं इस बारे में और भी ज़्यादा तफसील से बात करूंगा। ये तो मैं अभी जो है सिर्फ इसका आगाज़ कर रहा हूं, ये जो अंजाम तक पहुंचेगा तब आपको पता चलेगा कि मैं कितनी ज़्यादा, मेरे ख्याल से सोच के साथ बोल रहा हूं। मैं ऊपरी तौर, सतही तौर पे नहीं बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं इस पूरे जो है तकरीर को जो है आगे तक सुनना, इस तनकीद को आखिर तक सुनना, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं यहाँ पर बैठ करके जब बात करता हूँ तो बात मेरी तभी पहुँचती है आगे जब आप इसको आगे पहुँचाते हैं, क्योंकि वो ताकत आप में है, मुझ में नहीं। मैं सिर्फ बोल करके इसे यूट्यूब पर डाल सकता हूँ। आप कहाँ तक लेकर जानते हैं, यह आपका दमखम है। हम सब आपके भरोसे हैं। धन्यवाद।